अब इंडियन क्रिकेट टीम में एक नया दौर शुरू होने वाला है क्योंकि मिस्टर राजीव शुक्ला अब फाइनली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं। हाल फिलहाल से बहुत ज्यादा ये खबरें आ रही थी कि अब राजीव शुक्ला प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन अब फाइनली ये ऑफिशियल हो चुका है कि राजीव शुक्ला कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। राजीव शुक्ला आज के नहीं, बहुत टाइम पहले के हैं। हमने 2000 के टाइम से ही राजीव शुक्ला को देखा हुआ है, हमेशा सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि राजीव शुक्ला की एंट्री से क्या गौतम गंभीर को दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि गौतम गंभीर भाजपाई कोच जो कि अपनी डिक्टेटरशिप यूजुअली टीम इंडिया में चलाते हुए नजर आते हैं, लाठी लेकर किसी पर भी चढ़ जाते हैं। अब क्या उस गौतम गंभीर का जीना मुश्किल कर देंगे राजीव शुक्ला, क्योंकि राजीव शुक्ला अब अपनी थॉट प्रोसेस की तरीके से ही टीम इंडिया को चलाना चाहेंगे, वहीं गौतम गंभीर जो एक डिक्टेटरशिप चलाते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या अनबन होगी? क्या फिर गौतम गंभीर का ये जो एशिया कप 2025 का दौरा है एज अ हेड कोच, ये आखिरी दौरा होने वाला है या नहीं? तो शशि, बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में। जी, राजीव शुक्ला रॉजर बिन्नी के जाने के बाद अब नए बीसीसीआई बॉस बने हैं। रॉजर बिन्नी का जो है एक तो एज हो गया था और उनका जो 3 साल का टर्म है वो 19 जुलाई को ही खत्म हो गया था। उसके बाद ये कहा ही जा रहा था कि उनकी जगह पर जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला बीसीसीआई के, वो कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाएंगे और वो बन गए हैं। अब ऑफिशियली राजीव शुक्ला ही अभी फिलहाल बीसीसीआई के बॉस है। तो हर किसी का होता है ना कि अपने तरीके से चलाने का एक तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है। रॉजर बिन्नी ठीक थे, अब तक उन्होंने बीसीसीआई बॉस की जिम्मेवारी संभाली हुई थी, उन्होंने अपने तरीके से चलाया, जिसमें गौतम गंभीर कोच बने, तरह तरह की चीजें हुई। लेकिन अब राजीव शुक्ला, अब उनकी फुल कैप जो कंट्रोल है बीसीसीआई का वो उनके हाथों में आ गई है। तो ऐसे में जब जैसे ही कोई भी आप संस्थान देख लीजिए जहां पर कोई बॉस जब चेंज होता है तो तरह तरह की चीजों में परिवर्तन आता है। तो ऐसे में क्या राजीव शुक्ला अब अपने तरीके से, राजीव शुक्ला के अपने तरीके से मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि राजीव शुक्ला तो ये तो है कि राजीव शुक्ला पिछले 20-25 सालों से भारतीय क्रिकेट में ही है। वो चाहे सचिव रहे या उपाध्यक्ष रहे, मतलब वो बीसीसीआई से जुड़े हुए रहे, लेकिन बीसीसीआई बॉस वो पहली बार बने हैं। और ऐसे में वो अपने तरीके से कुछ इनपुट लाना ही चाहेंगे बीसीसीआई में, उनको जो अपने तरीके से अच्छा लगता होगा। आपको बता दें कि राजीव शुक्ला वो शख्स हैं जो गांगुली के दौर को भी उन्होंने काफी करीब से देखा है। इंग्लैंड में जब लॉर्ड्स में गांगुली ने अपना टी शर्ट लहराया था, वो तस्वीर आपने देखा होगा, तो उसके बगल में राजीव शुक्ला खड़े हैं। उस वक्त वो मैनेजर हुआ करते थे टीम के। तो कुल मिलाकर राजीव शुक्ला की सौरव गांगुली से काफी अच्छी बनती है। और आपको मैं एक चीज यहाँ पर कुछ डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ ही दिन पहले एक पीटीआई में इंटरव्यू हुआ था सौरव गांगुली का, जिसमें सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या अब आप भारतीय टीम के कोच बनना चाहते हैं? सौरव गांगुली भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो अब वो भारतीय कोच के पद पर क्या आना चाहते हैं, ये सवाल उनसे पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था, जो जवाब उनसे आया था, उन्होंने कहा था कि जी मैं भारतीय टीम का कोच बनना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, लेकिन किसी से अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है। वो जो कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, गैप था, वो अब मुझे लगता है कि राजीव शुक्ला के आने के बाद वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि सौरव गांगुली को बतौर कोच अब राजीव शुक्ला टीम इंडिया में ला सकते हैं। ऐसी इनपुट्स अब भी आ रही हैं। गौतम गंभीर, जिनका कार्यकाल काफी अच्छा आप नहीं कह सकते हैं, व्हाइट बॉल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अप डाउन रहा है, रेड बॉल में तो काफी खराब रहा है। इंग्लैंड सीरीज हमने ड्रॉ जरूर की है, लेकिन बॉर्डर का उसका ट्रॉफी हारे हैं, न्यूजीलैंड से घर में सीरीज आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर रेड बॉल में गौतम गंभीर का कैरियर अच्छा नहीं रहा है एज ए कोच, व्हाइट बॉल में भी कुछ खास नहीं रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी को अगर छोड़ देते तो हो सकता है कि अगर एशिया कप में थोड़ा भी अप एंड डाउन रिजल्ट आ गया इंडिया के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि गौतम गंभीर का ये आखिरी सीरीज भी हो एशिया कप। तो ऐसे में जब राजीव शुक्ला बीसीसीआई बॉस बने तो हो सकता है कि सौरव गांगुली अब भारतीय टीम के नए कोच के तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला के काफी पसंदीदा माने जाते हैं सौरव गांगुली। और एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, सौरव गांगुली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडियन कैप्टन रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन कोचिंग कैरियर में वो अब तक नहीं जुड़े थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले मैंने दर्शकों को एक खबर भी ब्रेक किया था कि सौरव गांगुली प्रिटोरिया कैपिटल्स, जो साउथ अफ्रीका T20 लीग है, उसके कोच बनाए गए हैं और पहली बार वो कोचिंग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से सौरव गांगुली से ये कम्युनिकेशन हुआ है कि आप अब इंडिया के नेक्स्ट कोच के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो आप कोचिंग के क्षेत्र में भी अब थोड़ी बहुत आप
अपना इनपुट शुरू कर दीजिए और उसकी शुरुआत उन्होंने प्रिटोरिया कैपिटल से कर दी है। अब प्रिटोरिया कैपिटल्स जो कि नवंबर दिसंबर जो साउथ अफ्रीका सीरीज खेली जाएगी T20 लीग, उसमें वो प्रिटोरिया कैपिटल्स को पहली बार कोचिंग करते हुए देखे जाएंगे। बतौर कोच वो नहीं जुड़े थे, डायरेक्टर के तौर पर तो जुड़े हुए थे, लेकिन बतौर कोच वो जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कोचिंग के क्षेत्र में भी सौरव गांगुली का आना ये संकेत दिखाता है कि अब राजीव शुक्ला बीसीसीआई बॉस बने हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने सौरव गांगुली से बात की होगी और सौरव गांगुली को वो भविष्य में इंडियन टीम के कोच के तौर पर देखना चाहते हैं। और उस दिन के लिए मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एशिया कप में थोड़ा बहुत अप डाउन अगर इंडिया का रिजल्ट हुआ तो हो सकता है गौतम गंभीर की वहीं छुट्टी कर दी जाएगी और फिर सौरव गांगुली अगले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट यानी कि राजीव शुक्ला की जो है उनकी ख्वाहिश के तौर पर वो अगले कोच टीम इंडिया के हो सकते हैं। बिल्कुल, और हमने गौतम गंभीर को देखा भी है, क्योंकि गौतम गंभीर यूजुअली अपनी चलाने के लिए माने जाते हैं। चाहे अभी हम इंग्लैंड दौरे में भी अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने देखा था कि ड्रेसिंग रूम से तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी। कभी वो पिच क्यूरेटर के साथ भिड़ते हुए नजर आते हैं। एज अ कोच आपको ये सारी चीजें वैसे भी शोभा नहीं देती, जिसके बारे में हमने बहुत बार ये डिस्कस भी किया है कि गौतम गंभीर को हम एज अ कोच अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। शायद टीम भी अभी उनको ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई व्हाइट बॉल फॉर्मेट में फिर भी एक अचीवमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के चलते, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट उनका बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। ये इस बात का आप अंदाजा उस चीज से लगाइए कि इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग सीरीज ड्रॉ के लिए गए, ना कि हम लोग सीरीज जीतने के लिए गए। हमको लगा कि ठीक है ड्रॉ ही हो जाए एटलीस्ट, उससे ही हम लोग खुश हो गए। वहीं अगर हम पहले की बात करें जो रवि शास्त्री वाला एरा हुआ करता था या फिर राहुल द्रविड़ वाला एरा हुआ करता था, उस टाइम पर हमें लगता था यार सीरीज जीतनी है। बट जब से ये जीजी आए हैं, जब से गौतम गंभीर आए हैं, स्पेशली रेड बॉल फॉर्मेट में हम खाली सीरीज को ड्रॉ की तरफ देख रहे हैं। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि अब राजीव शुक्ला अब जब बॉस बन गए हैं, हो सकता है दादा को एक मौका मिल जाए। और जैसे कि शशि ने बताया अभी हम दादा की कोचिंग भी देखेंगे। हो सकता है दादा फाइनली आप टीम इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे और गौतम गंभीर की छुट्टी हो जाएगी। पूरी तरीके से नहीं, एटलीस्ट रेड बॉल फॉर्मेट से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में फिर भी अभी गौतम गंभीर को आप झेल सकते हैं, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में अब गौतम गंभीर बिल्कुल भी नहीं झेले जा रहे। और अब आगे सीरीज भी आप सोचिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हमने सीरीज खेली है जो कि WTC साइकिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने WTC फाइनल इस बार नहीं खेला, लगातार हम 2 साल से खेलते आ रहे थे। बट उम्मीद हम यही करेंगे कि अगर राजीव शुक्ला आते हैं, बीसीसीआई बॉस बनते मतलब बन ही गए, अगर वो गांगुली को लेकर आते हैं तो एक अच्छी चीज की शुरुआत होगी और आई थिंक जीजी एरा खत्म हो जाना चाहिए एटलीस्ट रेड बॉल फॉर्मेट में। उम्मीद हम यही करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके आप बताइए, अगर राजीव शुक्ला मिस्टर गांगुली को लेकर आते हैं तो फिर क्या आप इसके पक्ष में हैं, या फिर आप चाहते हैं कि गौतम गंभीर को ही दोनों फॉर्मेट का यानी रेड बॉल फॉर्मेट और व्हाइट बॉल फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट का कोच बने रहना चाहिए। और क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला के आने के बाद से, क्या क्या चीजें वो इनपुट्स देंगे, क्या क्या माहौल में वो बदलाव लाएंगे, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।